This is lecture 11 of Mathematics Class 9 Science Group. Our today topic is real and complex number. Student, today we discuss in your start unit 2, open page 34, and in this lecture we also solve exercise 2.1. Let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बेटे, अपने हर चीज़ के काम का आगाज़ अल्लाह की बबरकत नाम से करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, ताकि वो हमारे हर काम में बरकत डाल दे और उसको हमारे लिए फ़ायदा मंद कर दे. कोई भी चीज़ उसकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर जो है वो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं हो सकती, वो जितनी मर्ज़ी फ़ायदा मंद नज़र क्यों ना आ रही हो. तो जो काम भी शुरू करें उसमें अल्लाह से दुआ कर लिया करें. तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे इल्म में इजाफ़ा करे, जो उस इल्म में इजाफ़ा करे जो हमें फ़ायदा देने वाला है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेटे, आज के जो टॉपिक था वो रियल नंबर्स था. तो हम रियल नंबर्स को शुरू करने से पहले हम जो कुछ सेट हैं प्रीवियसली हमने किए थे उनको हम रिकॉल कर लेते हैं, सेट के कंसेप्ट को. उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था नेचुरल नंबर्स था. द नंबर्स 1, 2, 3 which we use for counting certain object are called natural number or positive integer. The set of natural number is denoted by n, and that is n is equal to 1, 2, 3, कॉमा डॉट डॉट डॉट. ये 3 दफ़ा डॉट बेटे डालना चाहिए, यहाँ वैसे 4 दफ़ा डाला हुआ. तो नेचुरल नंबर ये बेटे. नेचुरल नंबर क्या है? जब इंसान गारों में रहते थे तो उस वक़्त जो थिंग्स थी या चीज़ें थी बहुत कम क्वांटिटी में होती थी, तो लोग वैसे ही उनको इस्तेमाल कर लिया करते थे. तो जब वो एक चीज़ है ले ली, वापस दे दी, ले ली, और इस तरह की चीज़ है. लेकिन जब चीज़ें थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा हो गई तो फिर उन्होंने एक नंबर्स या लाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया. वो नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स कहलाते थे. ठीक है बेटे. तो उन नंबर्स को हम 1, 2, 3 वाले नंबर से हम कंसेप्ट में लेके आते हैं. ठीक है. चले नेक्स्ट. होल नंबर. इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिजल्टिंग सेट इज सेट ऑफ होल नंबर डिनोटेड बाई W. तो बेटे, होल नंबर्स क्या है? इसका आगाज़ उस वक़्त हुआ जब चीज़ें ज़्यादा क्वान्टिटी में होना शुरू हो गई, तो लोगों ने चीज़ें एक दूसरे को दी. ठीक है बेटे. जब चीज़ें एक दूसरे को दी तो सम टाइम किसी के पास कोई चीज़ नहीं रहेगी, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर ज़ीरो मुतारफ़ करवाया गया. जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको कोई चीज़ जो है वो कैंडियाँ बांटता हूँ, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि मेरे पास कैंडियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? तो अल्टीमेटली ज़ीरो से. आपको ईद की पॉकेट मनी मिलती है तो आप उसको यूज़ करते रहते हैं, एंड पे क्या होगी? वो ख़त्म हो जाएगी. तो उस वक़्त वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बेटे, ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे. तो नेचुरल नंबर में ज़ीरो का जो तारफ़ है वो इस वजह से आया गया. तो नेचुरल नंबर वो हैं जो 1, 2, 3 हैं, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो. उसमें ज़ीरो शामिल नहीं है, और अगर उसमें ज़ीरो शामिल कर दिया जाए तो वही नेचुरल नंबर जो है वो होल सेट बन जाता है. इसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स. द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, एंड डिनोटेड बाय z. That is z is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. यानी इसमें प्लस माइनस ज़ीरो के बाद प्लस -1, प्लस -2, प्लस -3 एंड सो ऑन. अब इंटीजर्स का तारफ़ किस तरह आया हिस्ट्री में? बेटे, इंटीजर्स जो थे वो इस तरह आए कि जब हम पहले तो ये था कि चीज़ें थी वो दे देते थे, जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो दे देते थे. ठीक है. फिर वो ज़ीरो भी हो गई. अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी से कोई अमाउंट एज ए लोन के तौर पे ले लेते हैं, तो फिर आपके पास जो नंबर्स हैं या जो अमाउंट है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करें? पहले अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 50 रुपये थे जो पापा ने दिए, तो वो तो आपके अपने हो गए. लेकिन अगर वही 50 रुपये अगर आप किसी अपनी फ्रेंड से लेते हैं तो अल्टीमेटली वो 50 रुपये आपने देने हैं.
तो इस 50 रुपये में और जो पहले वाले 50 रुपये पापा ने दिए हैं उसमें डिफरेंस क्या होगा। तो फिर बेटे उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के उसमें डिफरेंस बताया गया कि जो चीज़ आपने किसी को देनी है वो स्टिल अमाउंट जो है वो नेगेटिव में तस्वर होगी, या जैसे कर्जा है या लोन है वो नेगेटिव में तस्वर होगा, क्योंकि वो अमाउंट आपकी नहीं है, आपने किसी से ली हुई है और आपने उसको वापस करनी है। ठीक है, इसी तरह जो पॉजिटिव अमाउंट है वो आपकी ज़ाती अमाउंट तस्वर होगी। ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने इस तरह बताने की कोशिश की है। जो जब हम गारों में रहते थे तो उस वक्त भी चीज़ें इसी तरह काउंट की जाती थी। जब आपने चीज़ें किसी से ली होती थी तो वो नेगेटिव में नंबर शुमार होता था, और फिर या तो उस चीज़ के बदले आपको कोई और चीज़ बार्टर सिस्टम के तहत देनी पड़ती थी, या वही चीज़ जब आपके पास आ जाती थी तो जितनी क्वांटिटी में, जैसे फ़र्ज़ करें -4 है तो -4 वो आपको वापस करनी पड़ती थी। तो इस तरह इंटीजर्स का प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो तारफ़ आया। अब सेट ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट वी रिकॉल अबाउट द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर से पहले हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को पढ़ लेते हैं। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P over Q where P, Q are the integers and Q is not 0 are called rational number. The set of rational number is denoted by Q. Q के बाद बेटे ये फुल स्टॉप है, ठीक है। That is Q belong to, Q is equal to P over Q, P and Q and P comma Q belong to Z यानी नेचुरल नंबर, एंड ये वाला साइन बेटे जो है वो एंड को डिनोट करता है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर ना हो, P और Q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हो, तो वो वाला जो सेट होगा वो Q सेट कहलाएगा। उसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको रेशनल नंबर कहेंगे। सिंस Q में बी इक्वल टू 1, बेटे Q जो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है क्योंकि 1 जो है वो इंटीजर के अंदर है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो एवरी इंटीजर जो है वो उसको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। जैसे 4 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर भी है। 4 क्या है, रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 4 over 1 हम लिख सकते हैं, तो इसलिए ये रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। और 4 over 1 को 4 लिखा जाए या 4 over 1 लिखा जाए, एक ही बात है। तो तमाम इंटीजर्स जो हैं वो क्या है, रेशनल नंबर्स है। ये बात ज़हन में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के नुक्ता नज़र से। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। बेटे ये 2 over 3 भी जो है सॉरी 1 over 2 कर लेते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 over 2 जो है ये भी रेशनल नंबर्स है क्योंकि दोनों P over Q फॉर्म में। अब चले आ जाते हैं इरेशनल नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो क्वोशिएंट की शक्ल में हम रिप्रेजेंट ना कर सकते हो वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को डिनोट हम किससे करते हैं, Q डैश से। रेशनल को Q से और इरेशनल को हम किससे करते हैं, Q डैश से, उसके ऊपर एक डैश लगाते हैं। तो Q का क्या होगा, X, जबकि X नॉट इक्वल टू P over Q फॉर्म, ठीक है। उसको हम क्वोशिएंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी फ्रैक्शंस फॉर्म में, ये इस तरह फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर P and Q belongs to integer and Q not equal to 0, बाकी कंडीशन वही है, लेकिन उसमें रेशनल में हम P over Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें हम P over Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ऑल द रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, यानी वो सारे नंबर्स जो हैं वो जो रेशनल नहीं है वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज A number can be written as fraction form, cannot नहीं है बेटे, can be written as fraction 3, 5 जो है वो इरेशनल नंबर की एग्जांपल है। और इसमें जो सबसे इरेशनल मशहूर रेशनल नंबर है वो पाई का है, ठीक है। वैसे तो पाई को हम 22 over 7 नॉर्मली तस्वर करते हैं, लेकिन ये 22 over 7 एग्जैक्ट नहीं होता, तो ये कंटिन्यू रहता है, डिविजन्स इसकी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पाई जो है वो एक नॉन इरेशनल नंबर है, इसको आप रेशनल नंबर में तस्वर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 22 over 7 नहीं है,
1 4 एंड आगे कंटिन्यू होती रहती है। तो इसलिए जो पाई है वो उसको आप जो है वो आप इरेशनल नंबर के तौर पे कंसिडर करेंगे। यहाँ मैंने रियल नंबर्स का थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि वो ग्राफ या एक शेप मैंने दी है, तो उससे थोड़ा सा आपका आइडिया डेवलप करना मकसद था कि यहाँ से हमारा मकसद क्या है। अगर आप इस पिक्चर्स को देखें तो रेशनल नंबर्स को मैंने लेफ़्ट साइड पे लिख लिया है, इरेशनल नंबर्स को मैंने राइट साइड पे लिख दिया है, ठीक है बेटे। और इसमें अगर आप सबसे नीचे आ जाएं तो मैंने एक एग्जांपल भी दी है 16/9 की। तो बेटे अगर आप इसको गौर से देखें तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 जो है वो रेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स नहीं बनता, ठीक है। बाकी इसमें भी वैसे अगर 2/5 है, लेकिन इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमें डेसिमल फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए भी ये जो है वो इरेशनल नंबर्स कहलाएगा, ठीक है बेटे। ये एक मैंने नेट से पिक्चर्स ली है, उसमें आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो रियल नंबर्स क्या होंगे, हमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स का पता चल गया है। तो रियल नंबर्स जो होंगे वो दोनों का यूनियन होगा, यानी रियल नंबर्स जो हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। क्योंकि आज का एक टॉपिक का एक पॉइंट जो था वो ये था कि रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल नंबर्स के मतलब आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना था, और ये सारी एफर्ट इसीलिए की गई कि यहाँ तक ये बेसिकली आपके कंसेप्ट है। इसमें से कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो बोर्ड में आ सकती हैं, तो फिर बेटे आप लोगों ने इन डेफिनेशंस को नोटबुक के ऊपर भी लिखना है और इनको याद भी करना है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 2, 3, 5 एंड पाई are all irrational numbers. The union of the set of rational numbers and irrational number is known as set of real number. It is denoted by I. ठीक है, that is कि रियल नंबर को हम किस तरह लिख सकते हैं, Q फॉर रेशनल नंबर, यूनियन, ये यूनियन मैंने लिखा है, ठीक है, एंड Q डैश फॉर इरेशनल नंबर। उन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे तो जो हमें सेट मिलेगा वो रियल नंबर होगा। Here Q and Q are both subset of R and Q एंड इंटरसेक्ट Q डैश इज बिलोंग टू एम्प्टी सेट। क्योंकि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो इरेशनल नहीं होते और इरेशनल वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते। तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका अगर हम इंटरसेक्ट लें तो वो जो होगा वो खाली सेट आएगा। ये हम MCQ हमारा बनता है, और जो अगर इनका यूनियन मालूम करें तो वो रियल सेट आएगा। ये भी एक तरह का हमारा एक MCQ बन रहा है। अच्छा, अब चलें आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बेटे ये एक नया कंसेप्ट है आपके लिए कि हम नंबर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें से कुछ नंबर जब हम डिवीजन्स करते हैं तो कुछ नंबर की तो डिवीजन किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, और कुछ नंबर की डिवीजन्स रुकती नहीं है, वो आगे चलती रहती है डेसिमल के बाद आगे चलती रहती है। तो उनके लिए उन दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो नंबर जिनकी कैलकुलेशंस या डिवीजन्स रुक जाती है उनको हम क्या कहेंगे, और जिनकी नहीं रुकती उनको हम क्या कहेंगे। तो ये एक्चुअली रेशनल नंबर्स में आएंगे। फर्स्ट वी गिव द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, पहले हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के हवाले से इस कंसेप्ट को थोड़ा रिकॉल कर लें। द डेसिमल रिप्रेजेंटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके रिकरिंग के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है। रिकरिंग का मतलब है कि ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, और इसमें नॉन रिकरिंग भी है कि जो रिपीट नहीं होता। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर चल के जिक्र करते हैं। तो पहले टर्मिनेटिंग क्या है बेटे, जब हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, द डेसिमल फ्रैक्शन in which there are finite number of digit in its decimal part is called the terminating decimal। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, 2 को 5 पे हम अगर डिवाइड कर दें तो इसका आंसर जो है 0.4 आता है।
तो इसके बाद आंसर्स कुछ नहीं है, यानी रुक जाता है, डिवीजन्स खत्म हो जाती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेट हो गया है, इसकी डिवीजन रुक गई है, आगे मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, नीचे 0 आ गया। इसी तरह हम 3/8 को 3 को जब 8 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.375, तो ये भी डिवीजन यहाँ पे रुक गई है, इसके आगे मजीद इसकी डिवीजन जो है वो नहीं है। ठीक है बेटे, तो सॉरी ये दरम्यान में इंटरप्शन हुई थी, तो इसकी डिवीजन भी रुक गई है। तो ऐसी डिवीजन्स जिसमें डिवाइड करते वक्त एंड पे एक फिक्स जवाब आ जाता है और मजीद डिवीजन पॉसिबल नहीं, 0 बच जाता है नीचे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएगी। अब आ जाए रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। बेटे इसमें नॉन टर्मिनेटिंग का पहले कंसेप्ट देख लें, फिर हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें आप जो है वो डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर्स को, जैसे 2 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.222 और ये 2 चलता ही रहेगा, रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है। और सेकंड इसमें पॉइंट क्या है कि बार बार रिपीट भी हो रहा है, यानी सेम चीज़ बार बार आ रही है, सेम चीज़ बार बार आ रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 को जब 11 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 0.363636। अब आप देखें कि 2 डिजिट के बाद फिर वही पहले वाले डिजिट आ जाते हैं, तो ये भी क्या है, रिकरिंग है। समटाइम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन रुकती नहीं है, चलती जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि रेपिटेशंस होती है एक मखसूस वक्फे के बाद, या हर दूसरे डिजिट के बाद, या हर सेकंड डिजिट के बाद वही चीज वही डिजिट आ जाता है जो पहले था, तो हम क्या कहते हैं कि ये रिकरिंग हो रही है। ये क्या हो रही है, रिकरिंग हो रही है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग में वो डिवीजन चलती रहती है और हर दफा कोई नया डिजिट आता है, कोई भी उसमें पहले वाला पैटर्न मैच नहीं करता, तो क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग होगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, लेकिन उसमें रिपीटिंग नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग भी कहलाएगा। ठीक है बेटे, ये इसकी एग्जांपल है, ये मेरा आपको क्लियर हो गया होगा। Irrational number. It may be noted that decimal representation for irrational numbers are neither terminating nor repeating in blocks. तो दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये नोट किया है कि जो रेशनल नंबर्स थे वो या तो टर्मिनेट हो जाते थे, या फिर वो क्या होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग थे, लेकिन क्या थे, रिपीट हो रहे थे। क्या थे, रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स में क्या आ जाता है कि ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, इस हवाले से वो कहना चाह रहा है द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बिगेन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट। वो रिपीट जो है वो सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट में नहीं आती। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बिगेन द रिपीट ऑफ सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट। जबकि रेशनल नंबर्स जो है वो उसमें या तो रिपीट हो जाता है या वो टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ एग्जांपल दी हुई है, जैसे 2 का हम स्क्वायर रूट लें तो उसका आंसर ये आता है और ये आगे कंटिन्यू रहता है। पाई की जब वैल्यू निकालें तो ये वाली आती है और ये आगे कंटिन्यू रहती है। ई जो है उसकी वैल्यू ये आती है, ये साइंस में आप इसका जिक्र पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको ई ही वैल्यू समझे, तो ये फिजिक्स में इसका जिक्र आएगा। तो ई की वैल्यू जो है वो ये दी हुई है। ऑब्वियसली दीज डेसिमल रिप्रेजेंट आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है, तो हम इन एग्जांपल्स को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलें अब इसमें एक्सरसाइज जो है वो 2.1 के ऊपर आ जाए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो यही है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स। बेटे ये हमारे पास 6 पार्ट दिए हुए हैं और इसमें हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर्स कौन सा है। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें P ओवर Q फॉर्म वाले कौन से नंबर है, P ओवर Q फॉर्म वाले कौन से नंबर है। तो ये P ओवर Q फॉर्म है, ये भी P ओवर Q फॉर्म है और ये अभी P ओवर Q फॉर्म जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा।
चलें इसको अभी छोड़ दें। तो एक तो यहीं से हमें डिसाइड हो जाता है कि ये भी रेशनल नंबर्स होगा और ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब इसको देखें तो ये डेसिमल पार्ट है, तो क्या ये इसकी डेसिमल फ्रैक्शंस रुक गई है या अभी ये कंटिन्यू है? तो अल्टीमेटली 7.25 है, तो ये डेसिमल यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये भी इसको डेसिमल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो 725 और जहाँ डेसिमल था वहाँ पे हमने नीचे 1 लगा दिया और उसके बाद जितने डिजिट थे उनको हमने क्या लिख दिया, उनको हमने उतने 0 लगा दिए। तो इसको अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। सो जिनको मैंने अंडरलाइन किया है रेड कलर से या पिंक कलर से, ये रेशनल नंबर्स है और नीचे मैंने लिख दिया है रेशनल नंबर्स आर पार्ट 2, 4 एंड 5। अब अल्टीमेटली जब हमने ये डिसाइड कर लिया तो रेशनल कौन से हैं, तो बाकी सारे के सारे बेटे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन ये हमने खुद से वैसे नहीं डिसाइड करना, हमने ये भी देखना है कि इसमें इरेशनल नंबर्स जो है वो कोई है। समटाइम वो ये भी हो सकता है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर को दे दे और वो पूछे कि ये रेशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है। तो कुछ नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर में भी आते हैं, वो उनका आगे चल के जिक्र आएगा, तो वो ना तो रेशनल में होंगे ना इरेशनल में, तो वो अलहदा से नंबर होंगे। ठीक है, तो बेटे इसमें पाई जो है हमें पहले से हमने डिसाइड किया हुआ कि पाई की वैल्यू जो है, क्योंकि 22/7 भी लिखते हैं लेकिन ये नॉन इरेशनल नंबर्स है। इस तरह 3 जो है स्क्वायर रूट जो है इसको और 29 स्क्वायर रूट जो है, ये तीनों जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं और नीचे मैंने आंसर्स में लिख दिया। आपने आंसर्स किस तरह लिखना है, इरेशनल नंबर्स और उनके आगे मेंशन कर देना है कि कौन कौन सा। ये अगर आप क्वेश्चन 1 लिखे और इसके आगे आंसर्स लिख दें कि ये रेशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है, इस तरह इसके आगे लिख दें ये रेशनल नंबर्स है, इसके आगे लिख दें स्पेस डाल के ये इरेशनल नंबर्स है। तो नोटबुक पे आपने इस तरह आपने ये सवाल करना है। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन 2 के मतलब आ जाए। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। बेटे ये इसमें जो है वो कुछ पार्ट दिए हुए हैं, उसमें मैंने पहला और 4th पार्ट लिया है और आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, हमने पहले किया हुआ है और जो है वो हम आसानी से इसको दोबारा भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो आए डिवीजन, सिंपल डिवीजन है जो छोटी क्लासेस में हमने की है। 17 को अंदर रखना है और 25 से हमने डिवाइड करना है। अब 17 क्योंकि छोटी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ऊपर डेसिमल लगा के एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो अब ये 170 बन गया। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 70 में से 150 निकालेंगे 20 आ जाएगा। एक 0 फिर अपने पास से लगा ली क्योंकि हमने ऊपर जो है वो 0 जो है वो पहले से लगाई हुई है। ठीक है बेटे, 200 आ गया। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। अब ये 0 रुक गया। तो जब हम 17/25 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.68। बेटे जब हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पढ़ते हैं तो हर नंबर्स को अलग-अलग बोलते हैं, तो इसलिए 0.68 यानी 0.68 नहीं बोलेंगे, 0.68 बोलेंगे जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह हम 205 को जब 18 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 18 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 पहला जो है वो हम इसको 11 पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं ना, 18 1s are 18 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने वैसे अलहदा ही 11 पे जो है वो टेबल पढ़ के उसको 198 लिख दिया, लेकिन आप 1 by 1 भी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो 1 by 1 कर लें या उसको अलहदा से कर लें, वो दोनों आपकी मर्जी पे है। ठीक है, तो ये जो है वो 1 पे जाएगा तो 18 आ जाएगा, 25 आएगा तो फिर 1 पे जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा और ऊपर से 7 बच जाएगा। ये वैसे ही है जैसे आपने जो है वो 11 से जो है उसको मल्टीप्लाई किया, तो 7 आ गया। अब 7 के बाद आगे हमारे पास वैल्यू 7 छोटा है तो ऊपर डेसिमल लगा के 0 कर लेंगे। 18 को 3 पे करेंगे 54 आ जाएगा। इसमें से 70 में से 54 निकालेंगे 16 और उसके साथ 0 लगा लेंगे। फिर 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 144 और ये इस तरह 8 8 8 चलता रहेगा। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 5 से बड़ी वैल्यू होती हैं उनको लास्ट डिजिट्स को हम क्या करेंगे, यानी ये जवाब आएगा 11.3888 अब और 8, ये इस तरह चलता रहेगा। अब इस 8 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगले डिजिट के अंदर ये देखेंगे कि ये जो जिसको मैंने क्रॉस लगाया है क्या ये 5 से बड़ा है, तो इस डिजिट को फिर हम क्या कर देंगे कि हम इसको 8 की बजाय
9 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इस तरह 11.3889 आंसर्स आ जाएगा। सिंपल सी डिवीजन है, बस आपने डिवीजन कर लेनी है, आपने इसको पूरा करना है, लेकिन ये नहीं जवाब लिख देना 200 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसका सिंपल जवाब लिख दे। ये बेटे आपका ये प्रोसेस है, इसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है बेटे। क्वेश्चन 2 के रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो बेटे आपने जो है वो करने हैं, और इसके अलावा आपने जो आज डेफिनेशंस कुछ की हैं उन डेफिनेशंस को भी बेटे आपने याद करना है। ठीक है बेटे। बेटे आप मुझसे कोई भी सवाल जो है किसी वक्त भी पूछ सकते हैं। तरीकाकार मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, यहाँ भी मैंने उनको दोबारा मेंशन कर दिया हुआ है। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चंस पोस्ट कर दें। जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे रब्ता करते हैं तो बेटे क्वेश्चंस पोस्ट करने के बाद आपको फौरी जवाब की तवक्को ना रखें, क्योंकि मे बी कि मैं उस वक्त व्हाट्सएप मेरा ऑन ना हो, या मैं मोबाइल मेरे सामने ना हो, या मैं किसी और काम में बिज़ी हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें अभी मैं लेक्चर्स आपको अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त व्हाट्सएप ऑन तो होगा, लेकिन मैं उसको देख नहीं रहा या उसका रिप्लाई नहीं कर सकता। तो आप थोड़ा इंतज़ार किया करें, और जब मैं जैसे ही मैं सवाल पूछूंगा तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। बेटे हमेशा याद रखें, सवाल पूछते हैं जब तो पहले अपना नाम बता के लिख के फिर आगे सवाल पोस्ट किया करें, ताकि मुझे पता हो कि मुझसे मुखातब करने वाला कौन है। ठीक है बेटे। ओके, अगर नहीं भी लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।